हेलो बच्चों, पिछला वीडियो में बहुपद के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज भी बहुपद के कॉन्सेप्ट को बारे में कुछ जानेंगे। पहला है पॉइंट, बहुपद का मान निकालना। बहुपद का मान निकालना, देखिए वे फिर से लिखते हैं। बहुपद का मान निकालने के लिए देखिए कुछ बहुपद लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले ले, 2x प्लस -5 ले लेते हैं। क्या ले, 2x -5। इस बहुपद का मान निकालने के देखो, इसको अगर हम लिखे p, क्योंकि बहुपद का इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, तो p से इंगित करेंगे। और इसमें चर क्या है, x, तो x लिख देंगे। बहुपद px बराबर, जो बहुपद है 2x -5, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए कोई भी मान रखेंगे चर संख्या के जगह पर, तो बहुपद का मान निकलता जाएगा। कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम ले लें, यदि x बराबर 5, तो जो बहुपद का जो मान होगा बहुपद px का, x जगह पर 5, तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, और 5 घटेगा तो क्या है 5, यानी बहुपद px का मान क्या आ गया 5। कुछ भी रख सकते हैं। यदि x के यहाँ पर हम क्या ले लें, मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो देखिएगा px बराबर क्या आएगा 2x, तो 2x के यहाँ पर 4 -5, 4 दूनी 8, और 5 क्या आएगा 3। क्या आया 3, बहुपद का मान आया, बहुपद का मान आया। इसी तरह और कुछ भी ले सकते हो, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या आएगा, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे 3x -2, तो क्या आएगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, p पॉलिनोमियल x है तो x लिख देंगे। अगर y रहेगा तो y लिखेंगे। जैसे अगर y हम ले लेते हैं तो यहाँ y लिख देंगे। क्या लिख देंगे, y, और y का मान रखते जाएंगे। यदि y बराबर क्या मान ले, 4 मान ले, तो देखिएगा पी वाई बराबर क्या आएगा, पी वाई के जगह पे क्या मान है 4, 4 रखेंगे। 3 वाई के जगह पर 4 और 2 क्या आएगा, 3 चौके 12, 2 जाएगा तो क्या बचेगा 10, 2 घटेगा तो क्या बचेगा 10। ये 10 जो आया बहुपद का मान आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद का मान। नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, तो चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। मतलब चर के जगह पर क्या रखे हैं, चर के जगह पर क्या रखे हैं कि बहुपद के जो मान आएगा शून्य हो जाए, तो उस बहुपद के क्या बोलेंगे हम, शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्यक। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे यहाँ x² -3x + 2, ये बहुपद है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए x² -3x + 2, ठीक है। हमको क्या निकालना, शून्यक निकालना, शून्यक निकालना। तो px बराबर बहुपद ले लिए। अब x के जगह पर क्या रखेंगे, तो बारी बारी से x का मान रखेंगे और देखेंगे कौन सा चर का जो मान आएगा 0 आएगा, और जो 0 आएगा वही बहुपद के क्या होगा, इसका शून्यक होगा। तो देख लेते हैं, पहले 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1, तो 1 रखें। 1 के स्क्वायर -3 गुने 1 + 2, 1 के स्क्वायर करेंगे 3 एकम 3 + 2, 2 1 क्या आएगा 3 -3 घटेगा क्या आया 0। ये जो 0 आया, तो ये जो है आपका बहुपद का शून्यक है। क्या है, 1 क्या है बहुपद का शून्यक। इसी तरह और भी रखिए, तो x के आप अगर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 के स्क्वायर 3 गुने 2 + 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 + 2, 2 और 4 कितना आएगा 6, माने 6 क्या आया 0। तो ये बहुपद के क्या आया शून्यक। तो क्या इसी तरह मान रखते जाएंगे और आगे भी निकलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जितना भी रखिए
उतना निकलता है। तो शून्यक क्या होगा इसका होगा, तो शून्यक जो होता है बहुपद का, कोई भी बहुपद का जो शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक बराबर होगा बहुपद का घात, बहुपद का घात। और घात किसे कहते हैं हम बता दिए हैं। तो किसी भी बहुपद का जो शून्यक होगा वो बराबर होगा बहुपद के घात बराबर। तो इस बहुपद का घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा 1 और 2 के अलावा कोई ऐसा संख्या रखने पर 0 नहीं आएगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। इसलिए इस बहुपद के जो शून्यक आएगा 1 और 2 के अलावा दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस बहुपद का घात कितना है, 2 है। जिस बहुपद के घात अगर 3 रहेगा तो उस बहुपद का शून्यक क्या आएगा, 3 रहेगा। जिस बहुपद के घात 1 रहेगा उसका शून्यक 1 रहेगा। जैसे एक घातीय बहुपद के जो शून्यक होगा 1 ही होगा। ये आपको शून्यक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक समझते हैं। बहुपद का गुणांक किसको कहेंगे, तो देखिए ये लिखे हैं कि चर संख्या के साथ गुणा के रूप में रहने वाली संख्या को बहुपद का क्या कहेंगे, गुणा। जो चर संख्या के साथ गुणा रहेगा, चर संख्या के साथ। जैसे एग्जांपल में क्या ले लेते हैं एग्जांपल 2x² + 3x + 5। ये क्या है, बहुपद का जो गुणांक होगा। देखिए x चर है, चर के साथ क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। तो 2, 3, 5 क्या होगा, बहुपद का गुणांक होगा। बहुपद का गुणांक होगा। बहुपद का क्या होगा, गुणांक होगा। यह समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध है। एक सबसे पहले नंबर एक घातीय बहुपद के लिए देख लेते हैं। तो एक घातीय बहुपद जिसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, एक घातीय बहुपद किसको कहते हैं, जिस बहुपद का घात 1 रहता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो बहुत समान रूप जो होता है उसका एक घातीय बहुपद का ax + b होता है। अगर इसका शून्यक निकालेगा तो -b/a होगा। जैसे में एग्जांपल हम लिए हैं, एग्जांपल यहाँ जैसे में एग्जांपल लेते हैं, क्या लें, मान लेते हैं एग्जांपल 2x - 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, 2x जो बहुपद है, बहुपद वो 2x - 3 किसका शून्यक निकालना है, क्या निकालना, शून्यक। तो सोल्व करते हैं, 2x - 3 = 0। इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में। इधर गुना में इधर आएगा क्या आएगा, भागा में। क्या आएगा, भागा में। तो जो शून्यक आएगा 3/2 आएगा, 3/2 है इस बहुपद का। अगर इस फार्मूला द्वारा भी लिख सकते हैं, जैसे b की जगह पर माइनस में रखना है और यहाँ भी माइनस में, तो माइनस एक जगह 2 चिन्ह नहीं रहता, ब्रैकेट में करो। और एक जगह क्या है आपका 2। अब बताइए माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 3/2। इस बहुपद के क्या आया, शून्यक। एक घातीय बहुपद का शून्यक है, क्या है, एक घातीय बहुपद। अब चलते हैं द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालने के लिए। द्विघातीय बहुपद, तो देखिए द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद जो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद वो क्या आता है, द्विघात बहुपद का समान रूप जो होता है x² + bx + c, ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि b के जगह पर 0 रहेगा, b के जगह पर 0 रहेगा, तब इसको सुनिए क्या आएगा। तो देखिएगा अगर b के जगह पर 0 रहेगा तो ax² प्लस क्या आएगा, क्या रहेगा, c, क्या रहेगा, c। अगर b के जगह पर 0 तो x² + c होगा इसका। चलिए अगर इस पर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, तो देखिए तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लें, मान लेते x² और माइनस में 36 ले लें। क्या ले लें, 36। क्या ले लें, 36। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, बताइए x² इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में। तो x का जो मान आएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, प्लस माइनस रूट। x का जो मान आएगा वो ± 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लें, मान लेते हैं यहाँ
यहाँ एग्जाम्पल मान लेते 16x ले लें, 16x स्क्वायर माइनस 64। अब इसको शून्य निकालना है तो 0 लिख देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस में, क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 64/16, अगर कट जा रहा है तो काट दीजिए, तो एक्स का जो मान आएगा वो रूट में 4 प्लस माइनस, यानी एक्स का जो मान आया प्लस माइनस 2 आया, प्लस माइनस 2 आएगा। और ये माइनस ही हो सकता, प्लस कभी नहीं होगा, प्लस कभी नहीं होगा। आगे अब चलते हैं। यदि देखिएगा, यदि सी के जगह पर 0 रहेगा तो क्या आएगा, सी के जगह पर 0 रहेगा तब, अगर सी के जगह पर 0 रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रहेगा। इसको हल कैसे करेंगे, तो कॉमन विधि द्वारा हल किया जाता है इसको, कॉमन विधि द्वारा। जैसे एग्जांपल ले ले, क्या ले ले एग्जांपल, 2x, आप मान लेते हैं 2x माइनस 6x बराबर ये 2x माइनस 6। अब इसको क्या करना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए 0 लिखते हैं। अब उसके बाद कॉमा लेंगे, दोनों में कॉमा क्या है, और देखिए एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो दोनों में क्या है 2 है और एक्स भी कॉमा है, तो एक्स बचेगा यहाँ के 2 तिया 6, एक्स तो ले लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, और यहाँ क्या 0। अब बताइए, ये कहने का मतलब हुआ कि कोई दो संख्या है जो गुना करने पर 0 आएगा। तो जो जब दो संख्या में दो गो संख्या गुना करने पर 0 कब आएगा, जब एक संख्या 0 रहे और दूसरा संख्या कोई अंक रहे, या पहला संख्या अंक रहे दूसरा संख्या 0 रहे, तब ही 0 आएगा। तो अगर मान लेते हैं इसको जगह पर, यदि 2x बराबर 0 रहेगा तो x का मान क्या आएगा, तो इधर गुना में 2 इधर आएगा, भागा में x का मान क्या आ गया 0। उसी तरह और भी एग्जांपल ले, फिर इसको भी हल करेंगे। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, तो इधर माइनस में इधर आएगा क्या आएगा प्लस में, x का मान क्या आ गया 3। यानी बहुपद का जो शून्य का आया 0 और 3 है, मतलब इसमें 0 और 3 रखने पर x का मान क्या आएगा, 0 होगा, क्या आएगा 0 होगा। अब तीसरा जो है वो आपका तीसरा जो है ये इस तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा। इसमें 3 तरह से बनाया जा सकता है। एक तो पहले गुणनखंड विधि द्वारा है, गुणनखंड विधि, और दूसरा है वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 तरह से बनता है। कितना तरह से बनता है, 3 तरह से, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे। जब तक इसको आप रिवाइज कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।